Okay, now finally we are going to learn inverse series और ये बहुत ही important topic है because past में काफ़ी questions आ चुके हैं. लेकिन इससे पहले you want to understand the basic behind the inverse series. कोई फॉर्मूला मैं नहीं बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप inverse series का सम कर सकते हैं. हाँ, although अप्रोच है वो है डिफरेंस मेथड. सीक्वेंस एंड सीरीज़ में हमने कुछ पढ़ा था डिफरेंस मेथड, तो उसको पहले हम रिकॉल कर देते हैं. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक सीरीज़ हमारे पास है, इसको समझें. 1/1 इंटू 2, 1/2 इंटू 3, 1/3 इंटू 4 एंड सो ऑन. और इसका हमें सम करना है n टर्म्स तक. तो अब इसको हम करेंगे कैसे. आपके पास इसको करने का कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन अप्रोच ज़रूर है. हम क्या करते हैं कि हम हर एक टर्म को एज अ डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स लिखते हैं. जैसे इस 1 को अगर आप देखें तो ये 2 - 1 का डिफरेंस है, और इस 1 को भी यहाँ पे देखें तो ये 3 - 2 का डिफरेंस है. अब अगर ऐसे ही आगे चलते जाएं, ये 4 - 3 का, ये वाला 1 4 - 3 का डिफरेंस है. इस सीरीज़ को हम लिख सकते हैं इसके बाद 2 अपॉन दिस, यानी कि 1/1 - 1/2. आप ब्रेक कर लेंगे. अगेन 3 अपॉन दिस, दैट मीन्स 1/2 - 1/3. नेक्स्ट वाला आ जाएगा हमारे पास 1/3 - 1/4, और इस तरह से ये सीरीज़ आगे चलती जाएगी. ठीक है. और अगर हम लास्ट वाले टर्म को देखें तो वो आ जाएगा हमारे पास 1/n - 1/, इट विल बी n+1. तो इस तरह से ये सीरीज़ कंटिन्यू हो रही है, और आप देखेंगे कि सारे टर्म्स जो हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे बिकॉज प्लस और माइनस में आ चुका है. ये एक पहला टर्म बचा हुआ है, और ये भी कटेगा, लास्ट वाला एक टर्म ये रह जाएगा. तो इस तरह से ऐसी सीरीज़ का हम लोग सम करते हैं जिसमें कि सारे टर्म्स का कैंसलिंग होती है, और फर्स्ट और लास्ट टर्म जो है वो रह जाता है. ठीक है. इसके लिए दूसरा अप्रोच ये भी है कि आप इसमें है तो वही चीज़, जनरल टर्म लिख लीजिए. इसका TRH टर्म आप देखिए, पहला टर्म है 1 × 2, दूसरा है 2 × 3, तीसरा है 3 × 4. तो RH टर्म होगा R × R+1. तो यहाँ से भी आप काम कर सकते हैं. एक तरफ ये वाला टर्म, एक तरफ ये वाला टर्म, इस तरफ अगर आप डिफरेंस से लिखोगे तो चेक कर लेना ये सेम है, ये हमने सीक्वेंस में पढ़ा था. तो अब अगर इसमें हम लोग T1 रखते हैं फर्स्ट टर्म, तो ये आएगा. सेकंड टर्म मेरा आ जाएगा 1/2 - 1/3 एंड सो ऑन. nth टर्म मेरा आ जाएगा 1/n - 1/n+1. तो अब अगर इनका हम सम करेंगे तो आप देख सकते हो सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे. ये लास्ट वाला और जो सम आ जाएगा n टर्म्स तक का, वो कुछ ऐसा आ जाएगा. यही हमने अभी भी निकाला है. तो यही अप्रोच होता है जब हम इन्वर्स सीरीज़ की बात करते हैं. पर्टिकुलरली सीरीज़ आपकी tan के टर्म्स में होती है, और जब tan की सीरीज़ होती है तो मेन मोटिव क्या होता है ये समझिए. ये रिज़ल्ट आपके लिए सबसे ज़्यादा क्रूशल है. कोई भी tan इनवर्स वाले टर्म्स को 2 के डिफरेंस में हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं. उसके हर एक टर्म को हम लोग कुछ इस तरह से रीड करेंगे, और इसको हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स x - tan इनवर्स y. तो ये इसका मेन जो है, मेन कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसके थ्रू हम लोग समेशन निकालने वाले हैं. तो देखते हैं एक क्वेश्चन से सारी चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं प्रॉपरली. तो हमारे पास पहला क्वेश्चन जो आने वाला है वो है ये. तो चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं. और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसके हर एक टर्म को आप सबसे पहले, जैसे ये पहला टर्म है, इसको इस तरह से हम ब्रेक करेंगे. ये जो ब्रेकिंग हमारी है यहाँ पे जो हमने आपको बताई है, कभी कभी बड़ा सिंपली ब्रेक हो जाएगी, कई बार थोड़ा सा मैनिपुलेट भी करना पड़ेगा. इस केस में चलो देखते हैं. यहाँ पे जो ऊपर पड़ा हुआ है 1 और ये है 3, क्या हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं कि ताकि डिफरेंस 1 आ जाए और इसका प्रोडक्ट जो आ जाए दोनों टर्म्स का, x और y का प्रोडक्ट +1 करें तो हमारे पास 3 आ जाए.
तो ये संभव है। आप देखिए 2 और 1 का कॉम्बिनेशन से हम ये कर सकते हैं, ये आ जाएगा 1 इंटू 2। इसी तरह अब हम सेकंड वाले टर्म पे फोकस करते हैं, जहाँ पे डिफरेंस अगेन 1 है और जो प्रोडक्ट है वो 6 है, बिकॉज 7 कैसे आ रहा है, वो आ रहा है 1 प्लस 6 से, तो एक 1 तो आपको चाहिए। तो इससे भी हमारा बड़ा क्लियर है कैसे होगा, ये आ जाएगा 3 माइनस 2 और नीचे आएगा 1 प्लस 3 इंटू 2। ठीक है, नेक्स्ट टर्म अगर हम वैसे ही देखें तो प्रोडक्ट में यहाँ पे 13 है तो प्रोडक्ट 12 होगा, तो 4 और 3 का कॉम्बिनेशन बन सकता है। अब आप समझ चुके हैं, आराम से ये चीज़ इस तरह से लिखी जा सकती है, राइट। अब हम अगर इसको एक्सप्रेस करें जैसे पहले हमने पढ़ा, तो इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1। नेक्स्ट वाले को लिख सकते हैं tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2। अगला फिर ऐसे ही आ जाएगा tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 3 एंड सो ऑन। आप देख पा रहे हैं कि सारे टर्म्स हमारे कैंसिल आउट होते जा रहे हैं। ये इससे कैंसिल हो रहा है, ये अगले वाले से कैंसिल होगा, इस तरह से ये भी कैंसिल होगा। जो पहला टर्म है वो ये बच गया है। आप सोच सकते हैं लास्ट वाला टर्म, अगर हम nth टर्म की बात करें, यहाँ पे 2 है, फर्स्ट टर्म में यहाँ पे 2 है, तो लास्ट टर्म में nth टर्म में n+1 होगा। तो लास्ट वाला टर्म जो हमारा बचेगा एक, वो ये बचेगा, और यहाँ पे पहला वाला जो बचा है उसको हम लिखेंगे। तो ये एक तरह से n टर्म्स तक की सीरीज़ हो गई। और अगर n इन्फिनिटी को टेंड करता है तो ये भी हम जान सकते हैं कि ये tan इनवर्स इनफाइनाइट इज़ ऑलमोस्ट π/2, और ये हो जाएगा हमारा π/4, और ये आ जाएगा हमारा सम। तो इस तरह से इन्वर्स सीरीज़ को हम लोग टैकल करते हैं, जिसमें कि हम लोग हर एक टर्म को एज अ डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स लिखेंगे, और बड़ा क्रूशियल है, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है अगर आप इसका प्रॉपर अप्रोच समझ लेते हैं। तो देखते हैं एक दो क्वेश्चंस और इसी कॉन्सेप्ट पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कॉट, और हमने अभी tan का पढ़ा है, ऑल्दो दोनों कनेक्टेड हैं, बिकॉज़ अगर ये पॉजिटिव क्वांटिटी है जो कि हमें दिख रहा है, तो इसको हम लोग सिंपली tan में लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो आई एम गोइंग टू राइट दिस इन टर्म्स ऑफ tan। तो ये हो जाएगा 1/2, अगला हमारा हो जाएगा वैसे 1/8, और उसके बाद अगला वाला टर्म हमारा हो जाएगा 9 इंटू 2 दैट इज़ 18। तो ये एक पैटर्न है। अब हम वैसे ही एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। अभी आप अगर चेक करेंगे, ये 1 हमारा जो आ रहा है और 2 आ रहा है, इसको अगर हम सीधे ऐसा देखने की कोशिश करें तो थोड़ा यहाँ पे मैनिपुलेशन चाहिए होगी, मुश्किल होगा, बिकॉज़ 2 जो आ रहा है वो 1 + 1 से आ रहा है। तो दो ऐसे टर्म्स जिनका प्रोडक्ट 1 हो और डिफरेंस भी 1 हो, ये संभव नहीं है। तो यहाँ पे मतलब स्ट्रेट क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। इसी तरह यहाँ भी सेकंड वाले टर्म को देखेंगे कि डिफरेंस 1 हो और प्रोडक्ट 7 हो, बिकॉज 1 + 7 से ये 8 बना है, तो 1 + xy है, तो ये भी शायद हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो कई बार हम इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज़ कई बार ये रिड्यूस फॉर्म में होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि हम इस क्वेश्चन में समझने वाले हैं कि ये रिड्यूस करके लिखा हुआ होता है। रिड्यूस करने का मतलब ये है कि हो सकता है ये क्वांटिटी हमारी 2/4 हो, अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब शायद आप चेक करें कि क्या ये संभव है। अब देखिए, ये जो 4 है, ये 4 जो है ये 1 + 3 है, ठीक है। तो 1 + 3 यानी कि, और डिफरेंस देखिए, एक हो गया 1 × 3, तो डिफरेंस 2 तो आ ही सकता है। तो इसका मतलब कुछ तो हमें यहाँ से समझ में आ गया है, बट एक टर्म से अभी सारा काम काफ़ी नहीं होगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और फिर इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 1। तो शायद कुछ हमें समझ में आ रहा है कि ये चीज़ हो सकती है। अगेन पहले लेकिन सेकंड वाले टर्म को देखें। सेकंड वाला टर्म हमारा जो है 1/8 है,
इसको अभी तो हमने अगर इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये 16 होगा। तो क्या ये संभव है? आप सोच के देखें, क्या इसको इस तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है ताकि हम डिफरेंस में करें। यहाँ पे शायद आपको लग गया होगा, बिल्कुल, बिकॉज एक्स वाई 15 है और डिफरेंस 2 है, तो ये 5 और 3 से आ रहा होगा। तो डेफिनेटली हम अब हिट कर चुके हैं। आई थिंक वी आर ऑन द राइट पाथ। तो पहला वाला जो होगा वो ऐसे लिखा जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 1। सेकेंड वाला जो है वो ऐसे लिखा जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 3 एंड सो ऑन। आगे वाले भी लिख सकते हैं। तो सारे ऑड हैं और इनको ऐसे लिखा जा सकता है। आप देखिए सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर ये अगले वाले से कैंसिल आउट होगा, ये वाला भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, बिकॉज अगला आएगा tan वर्स 7 माइनस tan वर्स 5। इस तरह से अगर इन्फिनिटी तक है जो कि दिया हुआ है, तो आपको लास्ट टर्म देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज सारे टर्म कैंसिल आउट आपके हो चुके हैं। लेकिन लास्ट टर्म लिखना ज़रूर पड़ेगा आपको, बिकॉज ये ऑड है। आप देख लीजिए, तो लास्ट वाला टर्म जो हमारा होगा वो हो जाएगा tan इनवर्स, एक तरह से 2n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 2n माइनस 1। तो इसमें कटेगा कौन सा? बिकॉज ये वाला माइनस वाला बचा हुआ है, तो ये वाला हमारा रह जाएगा। तो इस तरह से आप इसको क्या लिख सकते हैं, बिकॉज अगर इनफाइनाइट है तो tan इनवर्स इन्फिनिटी अगेन ये π/2 हो जाएगा और ये π/4 हो जाएगा और सम हमारा ऑलमोस्ट π/4 हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं एक और सीरीज़ को हमने टैकल किया। डिफरेंस में एक्सप्रेस कैसे करना है, कॉन्सेप्ट वही है, कुछ अलग नहीं है। और एक और क्वेश्चन करेंगे और उसको भी हम ट्राई कर सकते हैं किस तरह से उसको टैकल करेंगे। लेट अस सी वन मोर ऑन दिस। ओके, हियर इज़ द नेक्स्ट वन, जहाँ पे बहुत सिमिलर है जो हमने पहले क्वेश्चन किया था। पहले वाले टर्म को देखें तो शायद हम इसको एक्सप्रेस तो कर सकते हैं। ये 2 और 1 वाला आएगा। नेक्स्ट वाले को देखना पड़ेगा, बिकॉज डिफरेंस 2 है और प्रोडक्ट जो होगा वो 8 है। बिकॉज यहाँ पे 9 दिया है, तो प्रोडक्ट जो है वो 8 है। तो इसको कैसे करेंगे आप देख सकते हैं। वैसे 8 जो है 2 और 4 का कॉम्बिनेशन बनेगा और डिफरेंस उससे 2 आ सकता है, तो आप समझ गए होंगे। तो ये आ जाएगा 8। It is basically actually 4 into 2, not 8. It is 4 and 2. तो 4 और 2 आएगा यहाँ पे हमारे पास। So it will be 4 minus 2 upon 1 plus 2 into 4. अगला जो है डिफरेंस 4 है। अब देखिए ये 2 के मल्टीपल्स में चल रहे हैं, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग करना होगा आपको। तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो 32 आएगा, बिकॉज 1 प्लस एक्स वाई है 33। तो आप समझ गए होंगे इट इज़ बेसिकली बिकॉज डिफरेंस 4 है, तो 32 किससे आता है वो भी आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे 4 और 8 का कॉम्बिनेशन है, तो ये आ जाएगा 8 माइनस 4 और यहाँ पे आएगा 1 प्लस 8 इंटू 4। तो एंड सो ऑन। अगर हम इसका nth टर्म लिखें तो nth टर्म आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि nth टर्म क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे nth टर्म लिखा जाएगा कितना, सोच के देखो। पहला वाले टर्म में 2 है और 1 है, तो आ जाएगा हमारे पास 2 रेस पर n प्लस 1 माइनस 2 रेस पर n, ठीक है। और एक्चुअली अगर यहाँ पे नहीं, थोड़ा गड़बड़ हो गया। अब देखिए एक कम करना पड़ेगा आपको, 2 रेस पर n, और एक करना पड़ेगा 2 रेस पर n माइनस 1। अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, प्लीज़ चेक करिए। ऐसा लिखने से अगर n को आप 1 रखोगे, n को 1 रखोगे तो आपका पहला वाला टर्म आना चाहिए, और आ भी रहा है, ठीक है। पहले नहीं आ रहा था। अगेन अगर n को 2 पुट करोगे तो यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा, और यहाँ भी वैसा ही होगा। तो इस तरह से टर्म्स आ रहे हैं। तो नाउ इट इज़ डन। अब ये आराम से हो चुका है हमारे पास। ये आ जाएगा 2 माइनस tan इनवर्स 1, अगेन आ जाएगा ये tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 2। तो इस तरह से हम बाकी टर्म्स को भी लिख सकते हैं। अगला लास्ट वाला टर्म आ जाएगा tan इनवर्स 2n माइनस
tan इनवर्स 2 रेज़ पावर n माइनस 1। और इस तरह से कैंसलिंग आपकी हो चुकी है। और कौन कौन सा टर्म रह जाएगा बताओ? ये वाला रहेगा, ये भी रहेगा, बाकी सारे टर्म्स क्या होंगे? कट जाएंगे। ठीक है, ये भी कहीं पे अगले वाले से कटेगा। सो दिस इज़ वे वी आर। तो इसका समेशन हमारा इतना हो जाएगा, राइट। सो टैकलिंग द इनवर्स सीरीज इज़ नॉट दैट टफ। थोड़ा सा बस आपको अप्रोच पता होना चाहिए। थोड़ा मैनिपुलेशन हो सकता है किसी किसी क्वेश्चन में, अदरवाइज ईजियर वन, बट अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो इस पर थोड़ा सा आप डेफिनेटली ध्यान देंगे। बाकी जब हम इक्वेशंस की बात कर रहे हैं इन्वर्स में, ग्राफिंग अप्रोच वगैरह जो हमने पहले पढ़ा है वो भी आपको काम आ सकता है। ठीक है, तो स्कोरिंग टॉपिक है, काफ़ी हमने पढ़ लिया है। और प्लीज़ डू प्रैक्टिस ऑन दिस रेगुलरली, ताकि ये चीज़ आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए और स्कोरिंग हो जाए। बिकॉज आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली जेई मेंस में और एडवांस में भी इसका अपेयरेंस हो सकता है, राइट।